भैया आखिर बंटवारे की क्या जरूरत पड़ गई? विवेक, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है, जरा थोड़ी देर रुक कर दुकान जाना। विनोद ने अपने छोटे भाई विवेक से उस समय ये बात कही जब वो दुकान खोलने के लिए चाबी उठाने जा रहा था। हाँ भैया बोलिए, कुछ जरूरी बात है क्या जो आपने मुझे दुकान जाते समय टोक दिया? विवेक वही विनोद के पास कुर्सी खींचकर बैठ गया। हाँ विवेक, जरूरी बात है। इधर 2-4 दिनों से तुम्हारे भतीजे हमारे बीच प्रॉपर्टी के बंटवारे के लिए बोल रहे हैं और मैं भी अब यही सोच रहा हूँ कि बहुत रह लिए साथ साथ, क्यों ना अब दुकान और मकान का बंटवारा कर लिया जाए। जमाने को देखते हुए हमने बहुत दिनों तक एक दूसरे के साथ तालमेल बिठा लिया, विनोद ने कहा। भैया ये आप क्या कह रहे हैं? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आखिर अचानक ये बंटवारा क्यों? विवेक ने विनोद की बात सुनकर चौंक कर कहा। इसमें इतना चौंकने वाली क्या बात है? अब जब परिवार बढ़ रहा है तो कोई ना कोई कदम तो उठाना ही पड़ेगा, विनोद ने बेपरवाह होकर कहा। शायद वो अपने भाई से अलग होने के लिए पूरी तरह से तैयार था, मगर भैया सब कुछ तो ठीक ठाक चल ही रहा है, तो फिर अचानक बंटवारे की क्या जरूरत पड़ गई? विवेक को विनोद की बात कुछ हजम नहीं हो रही थी। देखो विवेक, अब तक तो सब ठीक चल रहा है और हम लोगों के संबंध भी मधुर बने हुए हैं। मैं चाहता हूँ कि आगे भी सब ऐसे ही बना रहे, इसलिए बहुत सोच समझ कर मैंने ये फैसला लिया है। दुकान मैं देख लेता हूँ क्योंकि मेरे दोनों बेटे उसी दुकान पर बैठते हैं, और मकान तुम ले लो। विनोद की बातों से ऐसा लग रहा था जैसे उसके मन में कुटिलता आ गई हो। दरअसल विनोद शुरू से ही बहुत तेज तर्रार और दबंग था और विवेक बहुत ही सीधा साधा, बड़े भाई को बिल्कुल भगवान समान समझने वाला। चलिए भैया, मान लेते हैं आपकी बात, लेकिन भैया क्या आपने ये सोचने की जरूरत समझी कि आपके दोनों बच्चे पढ़ लिख कर कमाने खाने लायक हो गए हैं और उनकी शादी भी हो गई है, मगर मेरे दोनों ही बच्चे अभी पढ़ रहे हैं। अगर आप दुकान ले लेंगे, मैं कैसे उनका भरण पोषण करूंगा, अपना परिवार कैसे संभाल पाऊंगा? विवेक बहुत ही दुखी होकर बोला। मैं कुछ नहीं जानता और मेरे बच्चे भी यही चाहते हैं। फिर मैं तुम्हें मकान दे ही रहा हूँ, तुम अपना कोई नया व्यापार शुरू कर लेना। विनोद को तो जैसे विवेक की परेशानी से कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। उसको तो वैसे भी कोई चिंता नहीं थी, वो तो अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त हो चुका था। भैया, मैंने तो आपको हमेशा अपना भगवान माना था। मंजू कहती भी थी कि कहीं ऐसा ना हो कि जेठ जी हम लोगों को धोखा दे दे, क्योंकि आपका तो सब कुछ बन गया है। मगर मैंने उसकी बात को हमेशा ही नकार दिया, क्योंकि मुझे आप पर पूरा विश्वास था कि मेरा भाई मेरे साथ कभी गलत नहीं कर सकता। मगर आज मैं गलत साबित हो गया। ये कहते कहते विवेक की आंखें आंसुओं से भर गई। अभी दोनों भाइयों की बातें चल ही रही थी कि इतने में उन लोगों की आवाज सुनकर घर के सभी सदस्य भी वहां आ गए। ये आप क्या कह रहे हैं जेठ जी? आप अपने छोटे भाई का अहित कैसे सोच सकते हैं? माना कि हम नया व्यापार शुरू कर सकते हैं, मगर क्या इतना आसान होता है नया व्यापार चलाना और फिर उसे जमाना? ये आपने सोच भी कैसे लिया? तभी विवेक की पत्नी मंजू बोली। विवेक, तुम अपनी पत्नी से कह दो कि वो बीच में ना बोले, वही अच्छा होगा। ये बात हम दो भाइयों के बीच चल रही है, तो हम ही इसे निपटाएंगे। विनोद ने मंजू की बात सुनकर चिढ़ते हुए कहा। क्यों नहीं बोलूं मैं भाई साहब, ये बात सिर्फ विवेक की नहीं है, इस समय बात मेरी और मेरे बच्चों की भी है। अगर आपका बंटवारा करने का ही मन है तो ऐसा करिए कि आप मकान ले लीजिए और दुकान हम लोगों को दे दीजिए। हम कहीं किराए का घर लेकर रहने चले जाएंगे। मंजू ने अपनी बात को स्पष्ट रूप से रखते हुए कहा। अरे वाह, देखो तो इसकी चालाकी,
तुम्हें पता भी है मंजू, इस दुकान को जमाने में मेरे पति ने कितनी मेहनत की है। मंजू की बात सुनकर वहीं पर खड़ी विनोद की पत्नी रेखा बोली, भाभी अगर ऐसी बात है तो मैंने भी इस दुकान को जमाने में जी जान एक कर दी थी। सिर्फ भैया की मेहनत से ही सब कुछ नहीं हुआ। हाँ, आज आप लोगों के बच्चे बड़े हो गए हैं तो आप लोग हमें अपना वर्चस्व दिखाकर हमें धमका रहे हैं, जबकि उस दुकान को भैया से ज्यादा मैं संभालता था। विवेक तड़प कर बोला। विवेक की तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। उसे 2-3 दिन से कुछ एहसास तो हो रहा था ऐसी परिस्थिति का, मगर वो कुछ समझ ना सका। चाचा जी, आप चुपचाप इस पेपर पर साइन कर दीजिए, वरना हमें और भी तरीके आते हैं साइन करवाने के। तभी विनोद का बड़ा बेटा शुभम विवेक के पास आकर बोला, शुभम तुम मुझसे ऐसे कैसे बात कर रहे हो। विवेक को शुभम से इस तरह के व्यवहार की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। चाचा जी, मैं गलत क्या कह रहा हूँ? जब पापा आपको मकान दे ही रहे हैं तो आप क्यों उनसे जबरदस्ती भिड़ रहे हैं? और अगर ज्यादा नाटक करेंगे तो आपको ये मकान भी नहीं देंगे। शुभम की बदतमीजी ने सारी हदें पार कर दी। तुम मुझे धमकी दे रहे हो? अब तक मैं भैया का लिहाज करके चुप था, मगर अब नहीं। अगर घी सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली टेढ़ी करनी ही पड़ती है। मैं अभी अपने वकील दोस्त को फोन करता हूँ और इस मकान और दुकान दोनों में ही हम लोगों को बराबर का हिस्सा चाहिए। ये कहते हुए विवेक उठकर खड़ा हो गया। वकील की धमकी तो हम लोगों को मत ही दीजिए चाचा जी, वकील हम लोगों का क्या बिगाड़ लेगा। तभी पास में खड़ा विनोद का छोटा बेटा अनुज बोला, ठीक है तो फिर देखते हैं सच की जीत होती है या फिर झूठ की। तभी विवेक अपने दोस्त को फोन करने लगा जो कि पेशे से वकील था। विनोद को शायद विवेक से इस बात की उम्मीद नहीं थी। विवेक इतनी छोटी बात के लिए वकील को क्यों बीच में ला रहे हो? विनोद लगभग चिल्लाते हुए बोला, भैया जब आप सीधे तरीके से मेरा हक नहीं देंगे तो मजबूरी में ही सही मुझे ये रास्ता अपनाना ही पड़ेगा, क्योंकि सीधा बनने में अपना ही बिगड़ता है। मैं ये बात अच्छी तरह से समझ गया हूँ और अभी शुभम ही तो कह रहा था कि वकील हमारा क्या बिगाड़ लेगा। अब देखते हैं पानी कितने गहरे में है। इतना कहकर विवेक ने अपने दोस्त को फोन मिला दिया। तभी विनोद अपने दोनों बेटों से कुछ खुसुर फुसुर करने लगा। पापा आप आने दीजिए वकील को, हम देखते हैं कि क्या होता है। हम लोगों को दुकान चाहिए तो चाहिए ही, मुख्य बाजार में इतनी अच्छी कोई और दुकान तो मिलने से रही। विनोद के दोनों बेटे बोले। इतने में रमेश भी आ गया और विवेक ने उसे सारी बात बताई तो उसे भी विवेक का ही पक्ष मजबूत लगा। उसने विनोद को समझाते हुए कहा, देखिए भैया, कानून के हिसाब से तो दोनों ही भाइयों को मकान और दुकान दोनों में आधा आधा हिस्सा मान्य होगा, इसलिए बेकार की जिद छोड़िए और दोनों ही जगह को आधा आधा कर लीजिए, नहीं तो कोर्ट कचहरी के चक्कर काटना आसान काम नहीं है। मगर उन लोगों ने रमेश की बात नहीं मानी और अंत में केस फाइल हो ही गया। विवेक का पक्ष मजबूत था, इसलिए उसे दोनों ही जगहों में आधा आधा हिस्सा मिला। विनोद और उसके बेटे कुछ भी ना कर सके, मगर विवेक और मंजू को अब कुछ सुकून था, क्योंकि भगवान ने उनकी सुन ली थी। अब वो खुशी खुशी अपना परिवार चलाने लगे।